बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों के बीच एक सुंदर जंगल था। उसमें बड़े बड़े पेड़ थे, मीठा पानी था और हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। जानवर वहां चैन से रहते थे। कोई डर नहीं, कोई झगड़ा नहीं। इस जंगल पर राज करता था एक राजा आदित्य। वह एक इंसान था, लेकिन उसने पूरे जंगल को अपना राज्य बना रखा था। वह खुद को जंगल का राजा कहता था। उसके पास एक बड़ा महल था, मजबूत सेना थी और हर जगह उसका हुक्म चलता था। वह कहता था, यह जंगल मेरा है, पेड़ फल नदियाँ जानवर सब मेरे हैं। राजा हर रोज अपने महल के पास के बाग में घूमता था। वहां आम, जामुन, अमरूद जैसे कई फलदार पेड़ थे, लेकिन किसी जानवर को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई परिंदा भी फल खा लेता तो राजा गुस्से से आग बबूला हो जाता। राजा में अच्छाई थी, लेकिन वह अपने अधिकार और ताकत पर बहुत घमंड करता था। एक दिन राजा अपने बाग में टहल रहा था, तभी उसे आकाश में उड़ती हुई एक छोटी सी चिड़िया दिखाई दी। चिड़िया बहुत हल्की, सुंदर और चंचल थी। वह उड़ते उड़ते बाग के एक पेड़ पर बैठी और एक पका हुआ आम खाने लगी। राजा ने यह देखा और उसकी भौहें तन गईं। कैसी हिम्मत है इस नन्ही चिड़िया की, मेरे बाग का फल बिना पूछे खा रही है। राजा ने गुस्से में कहा। उसने तुरंत अपने सेवकों को बुलाया और कहा, इस चिड़िया को पकड़ो और मेरे पास लाओ। इसे सिखाना होगा कि राजा के हक में दखल देने का क्या अंजाम होता है। सेवक दौड़ पड़े। राजा के आदेश पर उसके सेवक चिड़िया को पकड़ने के लिए दौड़े। चिड़िया कोई आम चिड़िया नहीं थी। वह तेज उड़ान भरती थी, होशियार थी और सबसे बड़ी बात, उसे डर नहीं लगता था। वह उड़ती रही, इधर उधर फुदकती रही, पेड़ों की डालियों से होती हुई सेवकों की पकड़ से बचती रही। लेकिन आखिरकार एक जवान सेवक ने बड़ी चालाकी से उसे एक जाल में फंसा ही लिया। चिड़िया को पिंजरे में बंद करके राजा के सामने लाया गया। राजा सिंहासन पर बैठा था, उसके चारों ओर सैनिक खड़े थे, लेकिन चिड़िया डरने की बजाय शांत और सीधी नजर से राजा को देख रही थी। राजा ने गुस्से में कहा, तू जानती है मैं कौन हूँ? चिड़िया ने हल्की आवाज में कहा, हाँ, आप इस जंगल के राजा हैं, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि जंगल में हर प्राणी को जीने का हक है। राजा चौंका, तू मुझसे बहस कर रही है? राजा हूँ, मेरा हुए बाग के फल चुराने की हिम्मत कैसे हुई तुझमें? चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा साहब, मैंने चोरी नहीं की। मुझे भूख लगी थी और पेड़ पर पका फल लटक रहा था। मैंने बस उतना ही खाया जितना मुझे जरूरत थी। जंगल के फल सिर्फ इंसानों के लिए हैं। राजा को थोड़ा झटका लगा। यह छोटी सी चिड़िया इतने सधे और समझदारी से बात कर रही थी, बिना डरे, बिना झुके। राजा बोला, तू छोटी है लेकिन बड़ी जुबान चलाती है, क्या तुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए? चिड़िया ने धीरे से उत्तर दिया, राजा वही होता है जो सजा से पहले समझे और ताकत से पहले दिल से देखे। अगर आप मुझे सजा देना चाहते हैं, दीजिए, लेकिन उससे पहले सोचिए, क्या ये जंगल सिर्फ आपका है? राजा पहली बार चुप हो गया। उसके दरबार में ऐसी बात किसी ने नहीं की थी। एक चिड़िया और इतना गहरा सवाल। कुछ पल सब शांत रहे और उसी मौन में राजा सिंहासन पर बैठा था और चिड़िया अब भी पिंजरे में बंद थी, लेकिन उसके शब्द अब भी खुले आसमान जैसे थे, साफ, सच्चे और निर्भीक। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, तू बोलने में बहुत चालाक है, लेकिन बात ये नहीं कि तू क्या कहती है, बात ये है कि तू हुक्म तोड़ने वाली है। चिड़िया ने पिंजरे के अंदर से ही हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, राजा साहब, आप हुक्म चला सकते हैं, लेकिन क्या प्रकृति पर हुकूमत चलाना सही है? क्या पेड़, फल और आसमान सिर्फ आपके हैं? राजा ने आंखें तरेरी, यह सब मेरे राज्य में है तो सब मेरा है। चिड़िया बोली, तो क्या सूरज भी आपका है, हवा भी, बारिश भी? क्या आप पक्षियों को उड़ने से रोक सकते हैं या पेड़ को फल देने से? राजा चुप रह गया। पहली बार उसे लगा जैसे ये चिड़िया उसके मन की दीवारों पर दस्तक दे रही हो। राजा ने फिर सवाल किया, लेकिन अगर हर कोई बिना पूछे खाएगा
तो मेरे बाग का क्या होगा? चिड़िया बोली, आपके बाग में जितने फल हैं उनसे कई जानवरों की भूख मिट सकती है, लेकिन आपने उन्हें केवल अपने लिए बंद कर रखा है। क्या ये न्याय है? क्या आप सिर्फ ताकतवर हैं या न्यायप्रिय भी? राजा थोड़ी देर सोचता रहा, उसने फिर कहा, मान लो तुम्हारी बातें सही हैं, लेकिन अगर सब जानवर बाग में घुस आए तो बर्बादी नहीं होगी? चिड़िया ने जवाब दिया, अगर डर और सजा की जगह विश्वास और नियम बनाए जाए तो जंगल भी बगीचे जैसा बन सकता है। आप चाहें तो डर से नहीं, समझ से राज कर सकते हैं। राजा उठकर खड़ा हुआ, उसने पहली बार चिड़िया की ओर आदर से देखा। तू एक चिड़िया है, लेकिन तेरे विचार बहुत ऊंचे हैं। शायद मैं तुझसे कुछ सीख सकता हूँ। चिड़िया बोली, राजा वही होता है जो सीखने की हिम्मत रखे, चाहे वो किसी से भी सीखे, चाहे वो एक छोटी चिड़िया ही क्यों न हो। राजा मुस्कुराया, लेकिन फिर गंभीर हो गया। ठीक है, मैं तुझे एक मौका दूंगा। 3 दिन तक तू मुझे सिखा सकती है। अगर मुझे तेरी बातें समझ आईं तो मैं तुझे छोड़ दूंगा और शायद कुछ और भी बदलूं। चिड़िया ने सिर झुकाकर कहा, राजा साहब, यही तो असली राजधर्म है। अगली सुबह सूरज की किरणें महल के बाग में चमक रही थीं, पेड़ों पर ओस की बूंदें लटक रही थीं और पिंजरे में बैठी चिड़िया आंखें बंद करके ध्यान लगा रही थी। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, जिज्ञासा थी। चिड़िया, राजा ने कहा, आज तुम्हारा पहला दिन है। मुझे सिखाओ वो बात जो एक राजा को जाननी चाहिए। चिड़िया ने आंखें खोलीं और धीमे स्वर में कहा, राजा साहब, आज मैं आपको दयालुता के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि सच्चा राजा वही होता है जो सबसे पहले दया करना जानता है। राजा थोड़ा हंसा, दयालुता? अगर मैं सब पर दया करूँ तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। चिड़िया ने मुस्कुराकर पूछा, क्या सूरज कमजोर होता है जब वो सबको रोशनी देता है, या बादल जब सबको पानी देता है? राजा कुछ सोच में पड़ गया। चिड़िया बोली, आपके पास ताकत है, सेना है, अधिकार है, लेकिन अगर आप भूखे को खाना, डरे हुए को सुरक्षा और छोटे को सहारा नहीं दे सकते तो ये शक्ति किस काम की? राजा शांत था, उसने पूछा, तो क्या दया का मतलब है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं? मेरे नियमों का क्या? चिड़िया बोली, दया का मतलब कमजोरी नहीं होता, इसका मतलब है समझदारी से न्याय करना। जरूरी नहीं कि हर गलती पर सजा दी जाए, कभी कभी माफ करना भी सजा से बड़ा असर डालता है। राजा धीरे से बोला, माफ करना? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि किसी को माफ करना भी कोई ताकत हो सकती है। चिड़िया ने सिर झुकाया और कहा, अगर आप किसी को माफ करते हैं तो आप 2 लोगों को आजाद करते हैं, उसे और खुद को। घमंड आपको जकड़ता है, दया आपको मुक्त करती है। राजा ने पहली बार पिंजरे के पास जाकर चिड़िया को देखा, उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं बल्कि सम्मान था। तुम छोटी हो, लेकिन तुम्हारी बातों में गहराई है। आज तुमने मेरे भीतर कुछ हिला दिया है। राजा ने सेवक से कहा, पिंजरा खोल दो, आज से यह चिड़िया मेरी कैदी नहीं, मेरी गुरु है। सेवक ने पिंजरा खोला, चिड़िया बाहर निकली, लेकिन उड़कर नहीं गई। वह पास के एक पेड़ पर बैठी और बोली, राजा साहब, उड़ान अभी बाकी है, अभी 2 सीखें और बाकी है।